नमस्कार बच्चों, कैसे हो, क्या हाल चाल है। हम शुरू कर रहे हैं 12वीं की अंग्रेजी। वैसे 12वीं की नहीं, ये 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं और आपके अदर जो कंपटीशन एग्जाम है उनमें भी ये कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं। एसएससी हो गई, स्टेट भर्तियां हो गई, सारे में पूछा जाता है। यानी कि व्याकरण एक ऐसी चीज है, ग्रामर हिंदी की हो, अंग्रेजी की हो, किसी भी सब्जेक्ट की हो, सब जगह में कॉमन होती है। लेकिन फिर भी हमारा मेन उद्देश्य इसको बेसिक रहेगा 12वीं बोर्ड को लेकर। तो हम शुरू कर रहे हैं 12वीं की अंग्रेजी की ग्रामर से शुरुआत कर रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले जो सेक्शन आता है उसमें पूछा जाता है, एक सेक्शन में किसी में सी में होता है, किसी में डी में होता है, अलग अलग बोर्ड का अलग अलग सिस्टम होता है कि दो सेंटेंस दे रखे हैं या एक ही सेंटेंस दे रखा है, तो उनमें हमें किसी दूसरे वर्ड का उपयोग करके सेंटेंस को बदलना है। दो सेंटेंस दे रखे हैं तो किसी वर्ड का उपयोग करके उनको दोनों को जोड़ना है, या एक ही सेंटेंस दे रखा है तो उस सेंटेंस में उस वर्ड का उपयोग कैसे करना है। ये इफ, एंड, मच, हाउ मच, एनी, फलाना, ढिमका, ऐसे कई सारे वर्ड है ग्रामर में। सब अपन एक के बाद सब पढ़ेंगे। तो हम शुरुआत कर रहे हैं सो दैट से, कि सो दैट का यूज करके हमें सेंटेंस को जोड़ना है या सेंटेंस को बदलना है या उसका सो दैट का सेंटेंस में उपयोग करना है। तो वो कैसे करेंगे, देखिए। सो दैट का सो डैश डैश दैट, मतलब एक जगह पे सो आएगा, बीच में कोई दूसरे शब्द आएंगे, उसके बाद में दैट लगेगा। इस प्रकार सो दैट जुड़ेगा। तो इसका मतलब होता है सो यानी कि इतना, और आगे चल के जो दैट आएगा उसका मतलब होगा कि। जैसे कि कैसे, कि वह इतना कमजोर है कि ये की फिर ऐसे आ जाए कि वह इतना कमजोर है कि चल भी नहीं सकता, या वह इतना बहरा है कि सुन भी नहीं सकता। इस प्रकार इस शब्द का मतलब, इस वर्ड का मतलब होता है। इसका उपयोग कैसे करना है सेंटेंस में, तो पहली बात तो सबसे अंग्रेजी में सबसे महत्वपूर्ण है कि हमें थोड़े बहुत ग्रामर, थोड़े बहुत वर्ड आने चाहिए, बेसिक लेवल के टेंस वगैरह वगैरह आना चाहिए। वैसे मैं आपको पूरे कंप्लीट ग्रामर जो बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है, बोर्ड से ऊपर लेवल तक की बताऊंगा। टेंस, एक्टिव, पैसिव, वॉइस, फलाना, ढिमका, जो भी सब बताएंगे। तो पूरे साल अपनी ग्रामर और साथ में अपने अंग्रेजी का कोर्स चलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सो दैट को सेंटेंस में उपयोग करने के लिए वैसे रूल फिक्स नहीं, लेकिन समझने के लिए है चीजें, कि यदि सो दैट का उपयोग करेंगे तो पहले तो हम करेंगे वेरी की जगह पे, सो का उपयोग वेरी की जगह पे करेंगे, और उसी सेंटेंस में दैट का उपयोग दो सेंटेंस को जोड़ने में करेंगे। तो जिस सेंटेंस में वेरी होगा वहां पे सो का प्रयोग वेरी की जगह पे और दैट का प्रयोग दोनों को जोड़ने के लिए। यदि वेरी नहीं है तो दूसरा सेंटेंस है दूसरी टाइप का, तो बड़ा वाला टू होगा और छोटा वाला टू होगा, दोनों टू उसमें होंगे। तो जो बड़ा वाला टू होगा वहां पे सो का उपयोग करेंगे और छोटे वाले टू की जगह पे दैट का उपयोग करेंगे। यदि ये दोनों भी नहीं है सेंटेंस में, इनका भी सेंटेंस नहीं है, तो फिर कुछ इस प्रकार का सेंटेंस आएगा कि जहां पे ऑब्जेक्ट होगी कोई भी वस्तु, वस्तु की जगह पे वस्तु भी हो सकती है, कोई क्रिया भी वस्तु के रूप में हो सकती है, और किसी व्यक्ति का नाम भी वस्तु की जगह पे हो सकता है। तो ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु है ना, ऐसे ले लो वस्तु। तो सो का उपयोग हम ऑब्जेक्ट के जस्ट आगे लिखेंगे और उसी सेंटेंस में दैट का उपयोग सेंटेंस को जोड़ने के लिए करेंगे। और भी कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे का उपयोग करना है। तो पहली बात मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, बेसिक से, जीरो से, प्रॉपर जो बुक्स में दे रखा है वो जैसे टीचर अक्सर पढ़ाते हैं। साथ में ये है ट्रिक बाजी, कि फिर भी किसी के पल्ले ना पड़े तो इतना भी याद रख लो, काम चल जाएगा। उससे पहले कुछ बेसिक बेसिक चीजें सबको पता होनी चाहिए, ज्यादातर लोगों को पता, लेकिन कुछ ऐसी बातें 11वीं बच्चे जिनको कुछ पता नहीं होता। तो ही का मतलब होता है वह जब कोई पुरुष होता है तो हम ही का प्रयोग पुरुष के लिए करते हैं। इसी ही में यदि एस और जोड़ तो सी बन जाता है। इसका मतलब भी वह जब कोई स्त्री होती है और उसको वह कह के पुकारते हैं तो सी का उपयोग करते हैं। आई यानी मैं, यू यानी आप, या तुम भी कह सकते हैं। वी यानी हम कौन, जैसे कि जब एक से ज्यादा लोग रहते हैं, 2 3 4 5 कितने भी, तो वो सब कहलाते हैं हम, तो उसे हम कहते हैं वी। दे का मतलब होता है वे सब, जैसे कि मैं भी हूं और आप भी शामिल हो, तो आप और मैं और आप सब मिलके हो गए हम, और हम लोग मिलकर किसी और लोगों की बात कर रहे हैं। 2 4 5 कितने भी लोग हों, एक से ज्यादा होने चाहिए।
तो जब हम सब मिलकर किसी दूसरे ग्रुप के बारे में या कुछ लोगों के बारे में बात करते हैं तो उनको हम कहते हैं कि वो वे लोग, या वे लोग ये काम कर रहे हैं, या वे लोग अच्छे हैं, वे लोग बुरे हैं। तो उस केस में हम उस वे के लिए उपयोग करते हैं दे का। इज का मतलब होता है एक व्यक्ति के लिए हे आता है तो इज का प्रयोग करेंगे। एम यानी कि हूं, जैसे कि मैं हूं। आर का मतलब हो, वैसे आर का उपयोग एक से अधिक लोगों के लिए होता है या सेकंड पर्सन। ये पर्सन वर्सन क्या होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फलान ढीम का, ये सब मैं आपको अलग से डिटेल में पढ़ाऊंगा ना, अब ये लोड लेने की जरूरत नहीं है। तो आर का मतलब होता हो, वाज यानी था थी थे। ये जब एक व्यक्ति हो और उसके पीछे था थी थे थू कुछ भी लगा हो तो हम वाज का प्रयोग करेंगे। और एक से अधिक व्यक्ति हो और उनके नाम के पीछे था थी थे लगा हो तो हम वर का उपयोग करेंगे। ये बेसिक बातें छठी सातवीं से पढ़ाई जाती है, बचपन से ही। तो हमारा सेंटेंस है, परीक्षा में सवाल ऐसे लिख के आता है कि यूज ऑफ सो दैट इन द सेंटेंस, मतलब सेंटेंस में सो दैट का प्रयोग कीजिए। ये ऐसे भी आ सकता है कि सो दैट का उपयोग करके सेंटेंस को जोड़िए, किसी प्रकार भी आ सकता है। तो पहला सेंटेंस है अपना, द बॉय वाज वेरी डीप। तो सबसे पहली बात तो सेंटेंस को जोड़ने से पहले सेंटेंस का यदि मतलब हमें पता है, उसका अर्थ क्या हो रहा है हमारी आम भाषा में, तो उसको जोड़ना काफी आसान हो जाता है। फिर भी नहीं पता तो थोड़ी बहुत ट्रिकबाजी भी हम करेंगे यदि किसी के पल्ले बिल्कुल ना पड़े। तो द बॉय, बॉय ने लड़का, द ने वह, तो वह लड़का, वाज ने था, वेरी ने बहुत, डीप ने बहरा, यानी कि वह लड़का बहुत बहरा था। ये हो गया सेंटेंस नंबर 1। लग गया फुल स्टॉप। जहां पे फुल स्टॉप हिंदी में फुल स्टॉप ऐसे लगता है और अंग्रेजी में फुल स्टॉप ऐसे लगता है, इस बात का ध्यान रहे। हाँ, तो पहला वाक्य है द बॉय वाज वेरी डीप। डीप है ना बहरा, यानी कि लड़का वेरी यानी बहुत बहरा था। सेंटेंस खत्म हो गया, यहाँ पे फुल स्टॉप लग गया। अगला सेंटेंस फिर शुरू हो रहा है, ही कुड नॉट हियर माई वॉइस, यानी कि यानी कि वह, कुड यानी कि सका, नॉट यानी कि नहीं, हियर यानी सुनना, हियर यानी सुनना, माई यानी मेरी, वॉइस यानी आवाज, वह मेरी आवाज नहीं सुन सका। अब ये दोनों अलग अलग सेंटेंस है, अलग अलग वाक्य है, दोनों आपस में जुड़े हुए नहीं है। लड़का बहुत बहरा था, एक सेंटेंस खत्म। अगला सेंटेंस है वह मेरी आवाज नहीं सुन सका। कौन, यहाँ पे पता नहीं चल रहा, क्योंकि ये वाक्य अलग है और ये वाक्य अलग है। अब इन दोनों को हमें एक बनाना है जोड़ के, बीच में से फुल स्टॉप का चिन्ह भी हटेगा। दूसरी बात, अंग्रेजी में जब कोई भी सेंटेंस शुरू होता है तो उसका पहला लेटर कैसा होता है, कैपिटल, बड़ा होता है। तो देखिए ये सेंटेंस है तो इसका लेटर भी बड़ा है, ये सेंटेंस दूसरा है तो इसका लेटर भी बड़ा है, और दोनों में फुल स्टॉप लगे हुए हैं। तो अब इन दोनों को हमें करना है एक, सारे सेंटेंस को हमें इस प्रकार एक करना रहेगा। तो एक कैसे करेंगे, तो यहां पे पढ़ के मतलब निकल रहा है कि वह लड़का बहुत बहरा था, बात खत्म। अगला सेंटेंस में लिखा है कि वह मेरी आवाज नहीं सुन सका, 2 बार। इस बात को यदि एक फ्लो में बोले तो कैसे बोलेंगे कि वह लड़का इतना बहरा था कि मेरी आवाज भी नहीं सुन सका। दोनों सेंटेंस का अर्थ इसमें शामिल हो जाएगा। तो देखिए पहले तो लिख देंगे द बॉय वाज वेरी डीप। तो मैंने क्या बताया था आपको, जब भी सेंटेंस में वेरी आए तो वेरी की जगह पे लगाएंगे हम सो। तो द बॉय वाज, तो पहले लिखो सेंटेंस द बॉय वाज, वेरी की जगह पे क्या लिखा दिया हमने, सो। तो द बॉय वाज सो, फिर डीप, और क्या बोला था मैंने कि वेरी की जगह सो लगाएंगे, और दोनों सेंटेंस को जहां पे जोड़ेंगे हम जिस जगह से, वहां से फुल स्टॉप का चिन्ह हटाएंगे, और उस फुल स्टॉप की चिन्ह की जगह पे है ना, ये इसमें लिख लो, ये जोड़ने में मतलब फुल स्टॉप की जगह पे उन दोनों को जहां पे जोड़ेंगे वहां पे डेट लगाएंगे। तो देखिए वेरी की जगह पे लगा दिया सो, तो द बॉय वाज वेरी डीप, यहाँ पे सेंटेंस खत्म हो गया। अब जहां पे ये डॉट लगा हुआ है फुल स्टॉप, वहां पे लगा देंगे हम डेट। तो ये सो का यूज यहाँ पे हो गया, डेट का यूज यहाँ पे हो गया। बचा सेंटेंस कितना, ही कुड नॉट हियर माई वॉइस। ऐसे कैसा कॉपी पेस्ट कर दो, ही कुड नॉट हियर माई वॉइस, बस इतना सा काम करना है। वेरी की जगह पे सो लगा दो, और जहां पे डॉट लगा हुआ है वहां की जगह पे डेट लगा, तो दोनों सेंटेंस एक हो जाएंगे। वेरी
वाले में सो दैट का उपयोग करना काफी आसान होता है। अर्थ कैसे निकलता है देखिए इसका, वह लड़का सो यानी कि इतना बहरा था, वाजन था, वह लड़का इतना बहरा था कि he could not hear my voice, वह मेरी आवाज नहीं सुन सका। ये एक वाक्य हो गया पूरा का पूरा। अगला देखते हैं, they fought very bravely, they यानी कि वे सब, कोई व्यक्ति किसी सेना के बारे में बात कर रहा है या कुछ लोगों के बारे में कि वे फाइट ने लड़ाई करना, ये लड़ाई यानी कि फाइट को अंग्रेजी में हम लड़ाई करने को हिंदी में अंग्रेजी में क्या कहते हैं, फाइट, और फाइट का दूसरा रूप है फोर्ट यानी कि लड़े। तो वे लड़े, वेरी यानी कि बहुत, ब्रेव यानी बहादुर, और ब्रेवली यानी कि बहादुरता से या बहादुरता पूर्वक। तो वे बहुत बहादुरता पूर्वक या बहुत बहादुरता से लड़े। सेंटेंस खत्म, फुल स्टॉप। तो वे बहुत बहादुरता से लड़े। यहां पे सेंटेंस खत्म हो गया, फुल स्टॉप हो गया। अगला सेंटेंस है द एनिमी वर ड्राइवन ऑफ, उनका जो दुश्मन था यानी कि जो एनिमी यानी कि दुश्मन, वर का मतलब क्या होता है, मैंने अभी बताया, जब एक से अधिक लोग हो और उनके नाम के पीछे था थे आए तो हमें लगाना है वर। तो एनिमी यानी दुश्मन, वर ने थे, ड्राइवन ऑफ यानी कि भाग गए, दुश्मन भाग गए। तो पहला सेंटेंस है कि वो बहुत बहादुरता से लड़े, बात खत्म। अगले सेंटेंस में लिखा है दुश्मन भाग गए, दुश्मन को उन्होंने भगा दिया या भागने पे मजबूर कर दिया, पीछे धकेल दिया, एक ही बात है। तो अब इसको हम दोनों सेंटेंस को एक करना है, तो कैसे करेंगे, तो वेरी की जगह पे लगा देंगे सो। तो दे फोर्ट, वेरी की जगह लगा दिया सो, तो दे फोर्ट सो ब्रेवली यानी कि वे इतनी बहादुरता से लड़े, फुल स्टॉप की जगह लगा देंगे दैट। तो वे इतनी बहादुरता से लड़े कि द, बस इसको ऐसे कॉपी करके उठा दो, ऐसा कैसा पटक दो, इसको तो कुछ छेड़छाड़ करनी नहीं, वेरी वाला कॉन्सेप्ट में तो इसके साथ कोई इसको हाथ ही लगाना, बस इसको उठाओ और यहाँ पटको, द एनिमी वेर ड्राइवन ऑफ यानी कि वे इतनी बहादुरता से लड़े कि दुश्मन पीछे हट गए या दुश्मन भाग गए। इतना सिंपल काम इसका है। किसी को अर्थ आता है तो बहुत बढ़िया, नहीं आता है तो भी बहुत आसान है। वेरी की जगह पे सो लगाओ और जो फुल स्टॉप है पहला वाला उसकी जगह पे दैट लगाओ, बात खत्म। जहां पे दोनों सेंटेंस को जोड़ रहे हैं वहां पे दैट लगा दो। अगला, अब सेंटेंस का टाइप बदल गया, देखिए क्या है, क्या बताया था मैंने आपको कि यदि बड़ा वाला टू और छोटा वाला टू हो तो बड़े टू की जगह सो लगाएंगे और छोटे टू की जगह पे दैट लगाएंगे। देखिए ही इज टू वीक टू वॉक। तो सबसे पहले यदि हमें सेंटेंस का अर्थ पता है कि उसका हिंदी में मतलब क्या हो रहा है तो उसको ट्रांसलेट करना काफी आसान हो जाता है। यदि वो हमारी समझ में आ रहा है तो पहले समझने की कोशिश करते हैं। ही इज टू वीक टू वॉक, ही यानी वह, इज यानी है, यानी कि किसी लड़के की किसी पुरुष की बात हो रही है। क्या है, टू यानी बहुत, टू का मतलब होता है बहुत, टू वीक, वीक यानी कमजोर, यानी कि वह बहुत कमजोर है। किस बात में कमजोर है वो, टू वॉक, वॉक यानी कि चलना, यानी कि वो चलने में बहुत कमजोर है। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है, पिछले में हमने देखा कि दो सेंटेंस होते थे, पहला और दूसरा, दोनों को जोड़ने में हम वेरी और डॉट की जगह पे दैट, सो दैट का उपयोग कर दिया करते थे, वेरी और डॉट रहता था। लेकिन अब मामला ऐसा है कि यहाँ पे एक ही सेंटेंस है बस, और इसी में सो दैट का उपयोग करना है। तो क्या बताया था मैंने कि बड़े वाले टू की जगह पे सो का उपयोग करेंगे और छोटे वाले टू की जगह पे दैट का उपयोग करेंगे। ये बिल्कुल कॉमन बात है। तो वह चलने में बहुत कमजोर है, तो कॉपी पेस्ट करो, ही इज टू की जगह पे सो लगा दिया, वीक की जगह पे वीक, छोटे वाले टू की जगह दैट लगा दिया। लेकिन इस सेंटेंस का यदि मतलब किसी को पता हो तो इसका मतलब ये होता है, ये लिखा कैसे कि वह बहुत चलने में बहुत कमजोर है। मतलब क्या है, इनडायरेक्टली सेंटेंस नेगेटिव भी है
कि वह चल नहीं सकता, वह इतना कमजोर है कि वह चल नहीं सकता। इस प्रकार से इसमें नहीं शब्द आ रहा, मतलब ये सेंटेंस नेगेटिव है। तो इसी सेंटेंस का यदि बिना अर्थ बदले हम इसको नेगेटिव बना दें तो अर्थ तो बदलेगा नहीं, और जब इसको नेगेटिव बनाएंगे तो फिर सो दैट को जोड़ना भी काफी आसान हो जाएगा। मतलब सिर्फ इतना सा है मेरे कहने का कि यदि टू और टू किसी सेंटेंस में दे रखा है और उसमें सो दैट का उपयोग करने के लिए कहा जाए तो सो दैट को उसमें हम तभी जोड़ सकते हैं जब उस सेंटेंस का बिना अर्थ बदले उसे हम नकारात्मक बना दें, बिना अर्थ बदले उसे नेगेटिव बना दें। तो बनाओ नेगेटिव, तो टू की जगह टू लगा दिया, वीक की जगह वीक और टू की जगह डेट। यहां तक तो कॉपी पेस्ट करना था, कर दिया। लेकिन अब वाक की जगह पे क्या करना पड़ेगा, डेट के बाद में हमें जैसे डेट लगाएंगे हर बार एक चीज हमें जोड़नी है। क्या जोड़ना है, सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है। तो वह इतना कमजोर है कि ही कैन नॉट वॉक, वह इतना कमजोर है कि वह चल नहीं सकता, वह इतना कमजोर है कि वह चल नहीं सकता। तो ही कैन नॉट वॉक, ही यानी कि वह, ही है तो ही को उठा लो ऐसा कैसा नहीं। जब भी अंग्रेजी में कोई व्यक्ति कोई काम नहीं कर सकता तो सकता के लिए हम लगाते हैं कैन। कहीं कैन आता है, कहीं पे कुड आता है, कहीं पे वुड आएगा। इनमें क्या डिफरेंस होता है, कब कहाँ क्या आएगा ये मैं आपको बता। कहीं पर मे आएगा, मे और कैन दोनों एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, लेकिन इनमें माइनर सा डिफरेंस होता है, ये हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। तो ही कैन नॉट वॉक, तो वो इतना कमजोर है कि वह चल नहीं सकता, कैन नॉट वॉक। तो हर बार ही कैन नॉट, ही कैन नॉट, राम है तो राम कैन नॉट, श्याम है तो श्याम कैन नॉट। इस टू और टू वाले सेंटेंस में हमें हर बार ये सी जोड़नी है। यदि लड़की है सी है तो सी कैन नॉट, रीमा है तो यहां लिखेंगे रीमा कैन नॉट, और जो सेंटेंस बच रहा है पीछे वो ऐसा कैसा, जो वर्ड बचे उनको पीछे ऐसा कैसा लिख दो। एक बार फिर ध्यान से सुनिए, यदि टू और टू वाला सेंटेंस है तो ये अप्रत्यक्ष रूप से नेगेटिव होता है, यानी कि वो चलने में वो इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता। अब इसी सेंटेंस में यदि सो दैट का उपयोग करना है तो इसको हमें इसका दूसरा वाला रूप लिखना पड़ेगा जो कि नेगेटिव होता है। तो इनकी जगह पे इनको दोनों को लिख दिया, और सेंटेंस में ये जोड़ने के बाद हम एक चीज और जोड़ेंगे, ही है तो ही कैन नॉट, सी है तो सी कैन नॉट, राम है तो राम कैन नॉट। इसके अलावा यदि कोई लड़की है, मान लो रीना, राधा, रानी कोई भी है, तो उसके लिए हम यहाँ पे सी का उपयोग भी कर सकते हैं, भले उसका नाम मत लिखो। और यहाँ पे कोई राम, श्याम, मोहन कुछ भी है तो लड़का के लिए, पुरुष के लिए हम ही का उपयोग कर सकते हैं, या डायरेक्ट उसका नाम लिख दो, जैसा नया लिखा है वैसा ही यहाँ लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार इसका उपयोग हम करेंगे। एक और सेंटेंस लीजिए इस पे, सी इज टू ओल्ड, सी यानी कि वह, इज यानी है, टू यानी बहुत, ओल्ड यानी कि बूढ़ा होना या पुराना होना। तो वह बहुत बूढ़ी है, टू क्लाइंब अप द हिल, क्लाइंब यानी चढ़ना, क्लाइंब अप यानी कि ऊपर, क्लाइंब का मतलब होता है चढ़ना, अप यानी कि ऊपर, तो क्लाइंब अप का मतलब हो गया ऊपर चढ़ना। किसके ऊपर चढ़ना, द हिल, हिल यानी कि पहाड़ी, जो छोटी पहाड़ियां होती है उनको हम हिल कहते हैं, बड़े पहाड़ को माउंटेन कहते हैं। तो वह पहाड़ी पर चढ़ने में बहुत बूढ़ी है। या इसका नेगेटिव रूप क्या होगा दूसरा, इसका दूसरा रूप होगा बिना अर्थ बदले कि वह इतनी बूढ़ी है कि पहाड़ी पर नहीं चढ़ सकती। क्या मतलब, दोनों बात का सेम मतलब, वह पहाड़ी चढ़ने में बहुत बूढ़ी है, या इसको नेगेटिव बना कैसे बोल दो कि वह इतनी बूढ़ी है कि पहाड़ी पर नहीं चढ़ सकती। तो इस टू और टू की जगह पे जब इस सेंटेंस में हम सो दैट का उपयोग करेंगे तो इस सेंटेंस का नेगेटिव रूप लिखना पड़ेगा। तो टू की जगह पे सो, छोटे टू की जगह दैट, और दैट के जस्ट बाद एक चीज जोड़नी है, ही है तो ही कैन नॉट, सी है तो सी कैन नॉट, और जो चीजें बची है वो इसी किसी लिख दो, क्लाइंब अप द हिल तो पीछे लिख दिया क्लाइंब अप द हिल, दैट के जस्ट बाद ये जोड़ दिया, मतलब हो गया सी कैन नॉट यानी कि नहीं सकती। क्या नहीं कर सकती वो, क्लाइंब अप द हिल यानी कि पहाड़ी पर नहीं चढ़ सकती। अगला देखिए, दीपेश इज टू डीप, यानी कि दीपेश इज यानी कि है, टू यानी कि बहुत, डीप यानी बहरा,
दीपेश बहुत बहरा है ना। ये टू का सबका मतलब मैं आपको आगे पिछली स्लाइड में बता चुका है ना, तो ध्यान रखना, बार बार सबकी हिंदी लिखनी, याद करने की कोशिश करना। तो दीपेश इज टू डीप, यानी कि दीपेश टू यानी बहुत बहरा है। टू हियर द थंडर, देखिए बहरा व्यक्ति कितने प्रकार से होता है इंसान। कुछ लोगों को कम सुनाई देता है, कुछ को और कम सुनाई देता है, और कुछ को और कम सुनाई देता है, और कुछ को तो बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता है। मतलब यदि ज्यादा जोर की आवाज हो तो कुछ लोग सुन लेते हैं, और धीरे बोलो तो वो नहीं सुन पाते हैं। तो जो धीरे को नहीं सुन पाते हैं मतलब वो बहरे हैं, लेकिन वो ज्यादा बहरे हैं। और कुछ लोग इतने बहरे होते हैं कि जोर की आवाज से बोलो तो भी वो नहीं सुन पाते, मतलब वो ज्यादा बहरे हैं। तो यहाँ पे ये सेंटेंस कह रहा है कि दीपेश इतना बहरा है। थंडर का मतलब होता है जब आंधी तूफान और बादल गरजते हैं, तो जो गर्जना होती है तूफान की, बादलों की, उसको कहते हैं थंडर। बादल की गर्जन या आवाज। तो दीपेश इतना बहरा है कि वो बादल की गड़गड़ाहट, बादल की गर्जना भी सुन नहीं सकता। भी नहीं लगाना है, वो सिंपल बात, बादल की गर्जना नहीं सुन सकता। अब इसमें सो देट का उपयोग करना है, तो बड़े टू की जगह सो, देट की जगह पे छोटे टू की जगह देट लगा दिया। अब क्या बोला था मैंने कि देट के जस्ट बाद में हमें जोड़ना है दीपेश कैन नॉट लिख दो, या ये पुरुष है तो इसके लिए हम ही का उपयोग भी कर सकते हैं कि दीपेश इतना बहरा है कि वह थंडर की आवाज भी नहीं सुन सकता। हियर यानी सुनना, थंडर यानी थंडर की आवाज। तो दीपेश इज सो डीप दैट ही कैन नॉट हियर द थंडर, वो इतना बहरा है कि थंडर की आवाज भी नहीं सुन सकता। तो ये हो गया हमारा सेंटेंस नंबर 5। अगला सेंटेंस देखिए। अब देखिए, अब और वैरायटी बदल रही है। क्या है? द फैन इज हाइट। फैन यानी पंखा, इज यानी है, हाइट यानी कि ऊंचाई, या पंखा ऊंचाई पर है। ये सेंटेंस का मतलब है कि पंखा ऊंचाई पर है। सेंटेंस खत्म। आई कैन नॉट टच। आई यानी मैं, कैन यानी सकता, नॉट यानी नहीं, टच यानी छूना या स्पर्श करना या हाथ लगाना। तो मैं उससे हाथ नहीं लगा सकता या मैं उसे छू नहीं सकता। ये सेंटेंस अलग है, फुल स्टॉप, सेंटेंस खत्म। ये सेंटेंस अलग है, दोनों सेपरेट है। इनको दोनों को जोड़ते हुए हमें सो दैट का उपयोग करना है। कैसे करेंगे? तो देखिए, मैंने आपको स्टार्ट में क्या बताया था, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जब इनमें से कोई भी चीज ना हो तो सो का उपयोग हम ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु क्रिया कर्म जो भी हो उसको आगे करेंगे, और दैट का उपयोग दोनों सेंटेंस को जहां पे जोड़ेंगे उस जोड़ने वाली जगह पे करेंगे, है ना। ये डॉट का चिन्ह, जोड़ना मतलब कौन सी जगह पे करना है? जहां पे ये डॉट लगा हो, फुल स्टॉप, पहला वाला फुल स्टॉप, है ना। तो देखिए क्या है, हाइट। अब हाइट ना तो वस्तु का नाम है, ना व्यक्ति का नाम है, ना क्रिया का नाम है। तो जो भी ऑब्जेक्ट हो, जो लास्ट में लिखा रहता है सेंटेंस के, वो ऑब्जेक्ट होता है। तो द फैन इज हाइट, यानी कि फैन ऊंचाई पे, मतलब ये ऊंचाई क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट की तरह उपयोग की गई है। तो मैंने आपको बताया कि यदि सो दैट का उपयोग करना हो इस सेंटेंस में, तो सो का उपयोग करेंगे हम वस्तु के जस्ट आगे। तो लिख दो द फैन इज हाइट। तो हाइट के जस्ट आगे क्या लिख दिया हमने? सो। द फैन इज सो हाइट। फिर क्या है? जोड़ना है, तो जोड़ने, ये सेंटेंस खत्म हो गया। अब दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए किसका उपयोग करेंगे? बीच में हम दैट का। तो हाइट के बाद हमने लिख दिया दैट। द फैन इज हाइट, द फैन इज सो हाइट। यहाँ पे फुल स्टॉप था, फुल स्टॉप की जगह हमने लिख दिया दैट। आगे का सेंटेंस ऐसे कैसे लिख दो? आई कैन नॉट टच, लिख दिया आई कैन नॉट टच। इसमें एक चीज मैंने ध्यान नहीं दी है ना, गलती से लिखा गया है। क्या है ये नहीं आ गया इसमें, है ना। ये प्लस तो इसमें ऑटोमेटिक है ही सही। इसमें बस इतना करना है कि वस्तु के जस्ट आगे सो लिख दो, और उसके पीछे जहां पे सेंटेंस को जोड़ रहे हैं फुल स्टॉप की जगह पे, वहां पे डेट लिख दो, बस खत्म कहानी। तो इस प्रकार हम सो दैट का उपयोग करते हैं। इस पे और भी आपके बुक्स में आपको कई सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे, आप वहां से भी इनको पढ़ सकते हैं। आप इनकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, शब्दों का जितना ज़्यादा अर्थ समझेंगे, अंग्रेजी की ग्रामर पढ़ना लिखना समझने में उतनी ही आसानी होगी। सिर्फ रटने से कुछ नहीं होने वाला है।
तो अच्छे से रिवीजन कीजिएगा, इसका पढ़िएगा, और जो डाउट है वो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इसके साथ ही मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायो और साथ में हिंदी की भी सबके एक 2 2 4 4 5 5 क्लास में अपलोड चैनल पे कर चुका हूँ। यदि आपको पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। जो भी अपने यार दोस्त हो उनको भी बताइए और कक्षा 12वीं की तैयारी शुरू कीजिए। 12वीं के अलावा भी यदि आप किसी भी बोर्ड एग्जाम में हो या बिना बोर्ड में भी हो और आपको हिंदी हो, अंग्रेजी हो पढ़नी हो, तो आप चैनल पर पढ़ सकते हैं। बुक्स ना पढ़ के जो ग्रामर है हिंदी और अंग्रेजी की, वो तो आप आराम से सीख सकते हैं यहाँ पे। वो आपको बोर्ड से लेकर तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काम आने वाले हैं। हर तरह से उसका आप उपयोग कर सकते हैं। तो ठीक है, अच्छे से रिवीजन कीजिएगा। दूसरे सब्जेक्ट भी आप पढ़ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं हम अगली क्लास में। धन्यवाद।